हमारी सभी सखियों के लिए लेकर आए हैं शिखा गुप्ता जी से की गई डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव जी की बातचीत। क्या कहती हो, सुना जाए? जरूर। सहज योग ध्यान की एक पद्धति है और इस पद्धति से जुड़ी हुई शिखा गुप्ता जी आज हमारे साथ हैं। शिखा जी, ये बताइए कि सहज योग ध्यान की जो पद्धति है उसकी क्या विशेषता है? सहज योग जो ध्यान है, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं, बहुत ही आसान है और बहुत सहज है। वो इस तरीके से कि हम इस ध्यान में अपने आसपास फैली हुई जो परमात्मा की शक्ति है उससे जुड़ते हैं और इसी जुड़ने को योग कहा जाता है। यहाँ पर जो योग का जो असली मतलब है वो है जुड़ना। और जुड़ना किससे है? जुड़ना हमें परमात्मा से है। और उसके लिए कुंडलिनी नाम की एक शक्ति होती है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे एक त्रिकोणाकार अस्थि है, उसके अंदर रहती है। तो उसकी जागृति से ध्यान की जो शुरुआत होती है वो हमारा सहयोग में हम उस तरीके से जागृति देते हैं और ध्यान का तरीका बताते हैं। इसमें एक भ्रांति है कि हम लोग ये समझते हैं कि कुंडलिनी जो है वो मूलाधार से गुजर रही है, जबकि कुंडलिनी जो है वो मूलाधार से ऊपर है। मूलाधार चक्र है, उसके ऊपर त्रिकोणाकार अस्थि है जिसमें कि कुंडलिनी रहती है। तो बेसिकली कुंडलिनी की जागृति में मूलाधार चक्र का कोई विशेष कार्य नहीं है, बाकी ऊपर के सभी चक्रों को भेदती हुई वो सहस्त्रार से फिर बाहर निकलती है और परम तत्व में विलीन हो जाती है। तो एक चीज ये बताइए शिखा जी कि कई बार क्या होता है कि जब हम लोग योग में आसन और क्रियाएं कर लेते हैं तो कहा जाता है कि आप ध्यान करो और ध्यान से मन की शांति हो और उसके बाद आप आध्यात्मिक रूप से ईश्वर से जुड़ जाइए। तो बहुत बार लोग कहते हैं कि भाई आंख बंद करके बैठिए और जो आपके इष्ट हैं आप उनका ध्यान कीजिए। तो क्या आंख बंद करके बैठने से ही ध्यान लग जाता है या उसे ध्यान कहा जा सकता है? उसे हम ध्यान तो खैर बिल्कुल नहीं कह सकते, बिकॉज जब तक आप अपने इष्ट से आपका कोई संपर्क स्थापित नहीं हुआ है, क्योंकि सिर्फ व्यायाम से आप अपने इष्ट से कैसे जुड़ेंगे? कुछ घटना होनी चाहिए जो कि आपको उस स्थिति में ले जाए जिससे कि आप अपने इष्ट से जुड़ सके। तो उसके लिए हमारे अंदर जो है परमात्मा ने एक शक्ति रखी हुई है कुंडलिनी, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात करी। वो रखी ही इसीलिए गई है कि जिससे कि आपका जो संपर्क है वो आपके इष्ट से हो सके। मतलब आपको आत्मानुभूति होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए और कुंडलिनी की जागृति होनी चाहिए, उसके बाद आत्मानुभूति होगी। जी। तो इस ध्यान की अवस्था को यदि कोई नया सीखने वाला है और वो ये कह रहा है कि मैं ध्यान शुरू करूं, तो वो ध्यान कैसे शुरू करें? सबसे पहले हम सहयोग की बात करेंगे। आप सहयोग में आप आइए, सेंटर है हमारा यहीं गोमती नगर में, तो उसमें आप आइए। वहाँ पर लोग जो हैं पहले से ही जो ध्यान कर रहे हैं, जिनको कुंडलिनी के बारे में, चक्रों के बारे में ज्ञान है, वो आपको आपकी जागृति पाने में मदद करेंगे। तो जब तक आपकी जागृति नहीं हुई है तब तक किसी भी तरीके का ध्यान जो है वो ध्यान नहीं है, बिकॉज जब तक आपका परमात्मा की शक्ति से योग नहीं हुआ है, कनेक्शन नहीं जुड़ा है, तब तक आप किसी का भी नाम लेते रहिए, मैं जानती नहीं हूँ। जब आपका नाम लेती रहूंगी तो आप कहेंगे, अगर आप मेरे सामने आ भी जाएंगी तो मैं पहचानूंगी नहीं। सायुज्य इति योग जी है ना। तो जो जुड़ने की प्रक्रिया है, तो किसी भी एक नए लर्नर को, कोई एक नया व्यक्ति जो ध्यान की अवस्था में जाना चाहता है, तो उसकी शुरुआती जो स्टेजेस हैं वो कैसे हो? कुंडलिनी की जागृति से। जब कुंडलिनी की जागृति होगी, और ये तत्क्षण क्रिया है, ऐसा नहीं कि इसमें आपको बहुत समय देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बस एक चीज की जरूरत होती है, वो है आपकी इच्छा। आपकी इच्छा होनी चाहिए कि आपको आपकी जागृति चाहिए। सहयोग जो है, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि इसकी जो संस्थापिका है वो हमारी गुरु माँ है, उनको हम प्यार से श्री माता जी कहते हैं, श्रद्धा से। उनका नाम है परम पूज्य माता जी श्री निर्मला देवी जी। उन्होंने इस क्रिया को जन साधारण के लिए इतना आसान और सरल बना दिया है कि अब तत्क्षण जो है ये जागृति कोई भी इंसान पा सकता है, और इसके लिए उसको कोई भी पैसा किसी भी स्टेज पे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्री माता जी खुद ही कहती हैं कि आप धरती में जब बीज डालते हैं तो उसको अंकुरण के लिए आप क्या देते हैं? आप कुछ देना भी चाहें तो नहीं दे सकते हैं। बस कुछ इसी तरीके की है, एक नैसर्गिक क्रिया है। यानी कि आपका कहना ये है कि जिस तरह हम पृथ्वी में बीज डाल के उसके अंकुरण का इंतजार करते हैं, उसी तरह ध्यान की अवस्था में आप अपने आप को अपने इष्ट से जोड़ने का प्रयास कीजिए और वो अंकुरण जैसे जैसे होगा आपका ध्यान लग जाएगा। नहीं, अंकुरण तो आपका उसी क्षण हो जाता है, लेकिन उसको आप कितना आप उनसे जुड़ना चाहते हैं उसकी शिद्दत आप समय के साथ पाते हैं। ध्यान की स्थिति में आप उसी समय पहुंच जाते हो। ध्यान की स्थिति, जैसे आपने कहा कि आंख बंद कर लें हम तो क्या हम ध्यान में होंगे? नहीं, ध्यान की पहचान है कि आपको निर्विचार होना है।
और निर्विचार भी कैसा होना है कि ऐसा नहीं कि आपको कुछ पता ही नहीं आपके आसपास क्या चल रहा है। इसके लिए एक बहुत सुंदर शब्द है थॉटलेस अवेयरनेस, कि आप निर्विचार तो हैं लेकिन आप जागरूक भी हैं। कई लोग होते हैं नींद ही आ गई, तो वो ध्यान नहीं है। हाँ, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अच्छा अगर उन्हें नींद आ गई तो क्या हमारा ध्यान बहुत अच्छा लग गया, हमारी समाधि लग गई, है ना? ऐसा नहीं है। तो नींद और समाधि में अंतर बहुत फर्क है। और दूसरी चीज ये कि जब आप ध्यान की प्रक्रिया जो है, इसमें आप जैसे बहुत सारी चीजें थी, आपका कॉन्सेंट्रेशन, आप फोकस करिए। ध्यान में आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक स्थिति है। और कुंडलिनी की जागृति के बाद आप ऑटोमेटिकली उस स्थिति में पहुंच जाते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी देश में जाना है, तब तक आप क्या कहेंगे, वहां जाएंगे तो ऐसा होएगा, हम ऐसा करेंगे, वहां ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन अब आप उस देश में पहुंच गए तो अब तो आप वहां पहुंच गए ना। हाँ। तो फिर तो आप जैसा देश वैसा भेज रखेंगे। बिल्कुल, मतलब आप जब ध्यान की अवस्था में आ जाते हैं तो फिर आपको कुछ और सोचने समझने की बहुत जरूरत नहीं रहती है। आप ध्यानस्थ होते हैं लेकिन आप अवेयर भी होते हैं। शिखा जी, ध्यान की अवधारणा को हमने समझने की कोशिश की और हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि ध्यान यदि हम अच्छी तरह लगा लेते हैं तो हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक हर तरह का विकास होता है और हम सशक्त होते हैं। तो ये प्रक्रिया कैसे होती है? देखिए, हमारे शरीर में 7 चक्र हैं और उन चक्रों की अपनी अपनी क्वालिटीज हैं, विशेषताएं हैं। उन्हीं चक्रों की खराबी के कारण, उन्हीं चक्रों में बाधा कोई आ जाए, कुछ परेशानी आ जाए, तो उस चक्र में फिर जो बाधा है वही धीरे धीरे करके रोग का रूप ले लेती है। तो जब आपकी कुंडलिनी जागृति होती है और कुंडलिनी उन चक्रों को भेदती हुई ऊपर जाती है, तो वो हर चक्र को पोषित करती हुई जाती है, नरिशमेंट देती जाती है। तो जैसे जैसे वो कुंडलिनी चक्रों को नरिश करती है, तो उसकी जो भी बाधाएं हैं, रोग हैं, वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आज आपने ध्यान करना शुरू किया तो अगले दिन आपका बीपी ठीक हो जाएगा, थायराइड ठीक हो जाएगा। ये चीजें समय लेती हैं। अब ये है कि जैसे एक छोटी सी आपने एक अगरबत्ती के पास, वो भी अग्नि है और एक मशाल भी अग्नि है, तो कौन सी चीज ज्यादा चीज का नुकसान कर सकती है या फायदा पहुंचा सकती है? तो वो तो आपकी ऊर्जा के ऊपर है। नहीं, और अगर मान लीजिए आप गंभीर रूप से बीमार हैं, आप मेडिकेशन ले रहे हैं और साथ साथ आप ध्यान भी कर रहे हैं, तो आपकी जो रिकवरी की जो प्रक्रिया है वो बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, और फास्ट भी हो सकती है जी। तो इससे आप अपने आप को धीरे धीरे कैसे एनर्जाइज्ड फील करेंगे? देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात यह है, ध्यान में हम लोग हमेशा ये सोचते हैं हमें कुछ करना है, लेकिन असल में ध्यान में आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ परम को, परमात्मा को, अपने आप को सरेंडर करना है, क्योंकि कुंडलिनी जो है ना आपकी, वो सब काम करती है। चक्रों को वो ठीक करेगी, आप नहीं ठीक करेंगे। चक्रों को ऊर्जा वो देगी, जी, है ना। लेकिन आप क्या है, आपको सिर्फ फायदा ही फायदा है उसमें क्या, आप निर्विचार होंगे तो जो टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो सब, ये तो सब शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं मेडिटेशन के, ध्यान के। लेकिन धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आने लगते हैं, क्योंकि जब आप पॉजिटिव एनर्जी से घिरे रहेंगे और आपका जो एक अप्रोच है वो पॉजिटिविटी की तरफ होगा, और वो पॉजिटिविटी जो कि इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड है, ये नहीं कि मैंने बोल दिया आप पॉजिटिव हैं तो आप पॉजिटिव हैं, ऐसा नहीं। आप भी अपने अंदर से पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए, क्योंकि देखिए, जो मॉरल बातें होती हैं वो हम सभी को पता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अगर लेकिन आप किसी को भी बोलेंगे कि ये सब मत करो, तो वो तो नहीं मानेगा ना। वो करना भी चाहे तो फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जब तक चेंज अंदर से नहीं आएगा तब तक उस चीज का कोई फायदा नहीं है। सब चीज सिर्फ शब्द जाल है। बिल्कुल। तो शिखा जी का कहना ये है कि ध्यान की हमारी अवधारणा तभी पुष्ट होगी जब आप आंख बंद करके निर्विचार हो जाएं और उसके साथ साथ ध्यान को आप अपने उस अलौकिक ईश्वर से जोड़ लें जहां आपका ध्यान संपूर्ण होता है और आप शरीर, मन और आत्मा हर एक से एक ऐसी शक्ति से जुड़ जाएं कि आपका ध्यान संपूर्ण हो जाए। शिखा जी, आपने ध्यान की अवधारणा से हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कैसे सशक्त हों और स्वस्थ हों, इसके बारे में बताया। आपका धन्यवाद। योग के हर पहलू को आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस